आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसा क्वेश्चन जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू में पूछा गया था 2023 के पेपर में। इस क्वेश्चन का आंसर देना है हमें 400 वर्ड्स में और ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान में टोटली कितने फंडामेंटल ड्यूटी शामिल हैं? एंड व्हाट आर दोज? उनके नाम बताइए। डिस्कस इस सिग्निफिकेंस, इसका जो सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है, उसको भी हमें डिटरमाइन करना है, बताना है। दोनों क्वेश्चन दो पार्ट में हैं, 10 मार्क्स एंड 15 मार्क्स। टोटल एक क्वेश्चन आएगा 25 मार्क्स लेकर के। ये मॉडल 2 का पहला क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम लोग आंसर क्या होगा। The Indian Constitution inscribes 11 fundamental duties under Article 51A in Part 4. भारत के संविधान के जो पार्ट 4 का ए है, उसका आर्टिकल 51A में 11 फंडामेंटल ड्यूटी को शामिल किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 11 फंडामेंटल ड्यूटी को एक्सप्रेस करता है। These duties were introduced by the 42nd Amendment Act 1976। हालांकि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ शुरू से संविधान का हिस्सा नहीं थी। जब संविधान का जन्म हुआ था 1950 में, उस समय फंडामेंटल ड्यूटी हमारे संविधान का हिस्सा नहीं था। 1976 में संविधान को 42 टाइम अमेंडमेंट किया गया था, इसी उद्देश्य के साथ, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी को शामिल करना था भारत के संविधान में। इसलिए भारत के संविधान का 42वां संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया एक एक्ट के द्वारा 1976 में, ताकि न्यू फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इसमें शामिल कर दिया सके। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, एक स्वर्ण सिंह कमेटी था, उसका आयोजन सरकार ने की थी और उसी के रिकमेंडेशन पर, उसी के परामर्श पर 1976 में फंडामेंटल ड्यूटी को भारत के संविधान का हिस्सा बना दिया गया। एंड वन मोर ड्यूटी वाज एडेड थ्रू 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। हालांकि स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी 1976 का, उसने 10 फंडामेंटल ड्यूटी की बात की थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, लेकिन फिलहाल 11 फंडामेंटल ड्यूटी है हमारे संविधान का हिस्सा। ये जो एक्स्ट्रा एक आया है वो 2002 में शामिल किया गया था भारत के संविधान को 86 अमेंडमेंट एक्ट करके। भारत के संविधान को 2002 में 86 टाइम अमेंड किया गया, संशोधित किया गया था, ताकि एक और फंडामेंटल ड्यूटी इंक्लूड कर सके। तो टोटली अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटी है भारत के संविधान में। द फंडामेंटल ड्यूटीज एम टू इंस्टॉल अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फंडामेंटल ड्यूटी का मेन उद्देश्य है जनता के अंदर में जिम्मेदारी की भावना को इंस्टिल करना, जिम्मेदारी की भावना को जन्म देना, लोगों में देश के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इस बात का, इस फीलिंग को उठाना। एंड एनकरेज रीजन टू अपहोल्ड द आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के जो आदर्श है, संविधान की जो इच्छा है, संविधान का जो डिजायर्स है, भारत के नागरिक उसे फॉलो करे। इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटी इनकरेज करता है नागरिकों को, फंडामेंटल ड्यूटी नागरिकों को इनकरेज करता है, बढ़ावा देता है, ताकि भारत के लोग संविधान के जो आइडियल्स हैं, आदर्श हैं, उसे फॉलो करें, उससे टिके रहें, उसे लाइक करें। अब हम लोग बात करते हैं वो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी है क्या। What are the 11 fundamental duties of the Indian Constitution? पहला, to abide by the Constitution। पहला है to abide by the Constitution, संविधान के साथ जुड़े रहना, संविधान को फॉलो करना, संविधान का सम्मान करना। एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल इंस्टीट्यूशन, और संविधान ने जो भी इंस्टीट्यूशन, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी इंस्टीट्यूशंस है जिसको संविधान ने प्रोड्यूस किया है,
उसको भी सम्मान करना चाहिए भारत के नागरिकों को। इसके अलावा संविधान के जो आइडियल्स हैं, उस आइडियल्स को, उस आदर्शों को भी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये आशा करता है भारत का संविधान भारत के नागरिकों से। नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग, हमारा नेशनल एंथम जन गण मन और नेशनल फ्लैग तिरंगा, इसी का भी हमें सम्मान करना चाहिए। ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट ड्यूटी है। ये है पहला फंडामेंटल ड्यूटी। अब दूसरा का बात करते हैं। सेकेंड फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। भारत की आज़ादी के समय वो सब आइडियल्स, वो सब आदर्श विचार जो भारत के स्वतंत्रता संग्रामियों को, फ्रीडम फाइटर्स को उकसाया था, इनकरेज किया था, प्रमोट किया था, आज़ादी के बाद हमें उसे भूलना नहीं चाहिए। ये हमारा संविधान हमसे आशा करता है, हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम लोग पसंद करें, इंजॉय करें, फॉलो करें उन आदर्श विचारों को, जो आदर्श विचार इंस्पायर किया था, प्रेरित किया था भारत के लोगों को, फ्रीडम फाइटर्स को, नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जब हम लोग अंग्रेज़ों से, ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी या स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। तीसरा, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत की जो सोवेरेनिटी है, संप्रभुता है, यूनिटी है और इंटीग्रिटी है, उसे हमें रक्षा करना चाहिए, उसको हमको हेल्प करना चाहिए, उसी को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि भारत का जो यूनिटी है, सोवेरेनिटी है और इंटीग्रिटी है, वो कभी खतरे में न पड़े। हमें कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे देश का जो यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, भाईचारा है, सोवेरेनिटी है, वो ख़त्म हो, बल्कि उसके बदले हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि देश की सोवेरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी स्ट्रांग बना रहे। चौथा, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। भारत का संविधान भारत के नागरिकों को चाहता है, भारत का संविधान अपने फंडामेंटल ड्यूटी के द्वारा आशा करता है कि देशवासी देश की सेवा करे, देश की रक्षा करे। टू डिफेंड द कंट्री, देश की रक्षा करना चाहिए हमें, और नेशनल सर्विस के लिए जब भी बुलाया जाए, हमें नागरिक को अपना पर्सनल काम छोड़ करके राष्ट्र की सेवा में जुट जाना चाहिए जब भी हमें राष्ट्र बुलाए। पर्सनल सर्विस से महान है नेशनल सर्विस। संविधान ये आशा करता है कि भारत के लोग, भारत के नागरिक देश की रक्षा करेंगे, और देश की रक्षा के लिए जब भी उन्हें बुलाया जाए तो वो आकर के राष्ट्र के प्रति अपनी सेवा को प्रदान करें जब भी उन्हें राष्ट्र बुलाए। पांचवा, टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्ग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के लोगों में भाईचारा को बढ़ावा देना, सुख शांति को बढ़ावा देना, हार्मोनी को बढ़ावा देना, ताकि कोई दंगा फसाद अशांति न हो देश के अंदर। हमें प्रमोट करना चाहिए, हमें बढ़ावा देना चाहिए हार्मोनी को, शांति को। स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, सब आपस में भाई भाई हैं, इस भावना को हमें बढ़ावा देना चाहिए भारत के सभी लोगों में। भूल करके हमारा धर्म क्या है, हमारी भाषा क्या है, हम किस रीजन से आते हैं, हम कौन सा सेक्शन में बटे हुए हैं, इसको भूल करके हमें आपस में ब्रदरहुड और हार्मोनी को प्रमोट करना चाहिए। यही नहीं, हमें औरतों के प्रति कोई भी यदि डिग्रेटरी एक्शन है, वो रिवाज, वो प्रैक्टिसेस जो डिग्रेटरी है टू डिग्निटी ऑफ वुमेन, जो औरतों के मान सम्मान को तार तार करता है, औरतों की जो डिग्निटी है, मान सम्मान है, उसको बर्बाद करता है, जैसे दहेज प्रथा, जैसे बाल विवाह, ये सब औरतों की मान सम्मान को तार तार करता है, नाश करता है। ऐसे अपमानजनक प्रैक्टिस को, रीति रिवाज को हमें त्यागना चाहिए। ये भी संविधान हम नागरिकों से आशा करता है।
नेक्स्ट है 6 नंबर, टू वैल्यू एंड प्रेजेंस द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। हमारा देश का जो कल्चर है वो एक कंपोजिट कल्चर है। सदियों से भारत के लोग भारत के कल्चर को ग्रोथ किए हैं, डेवलप किए हैं, अर्थात हमारे पास एक रिच, बढ़िया, ताकतवर, समृद्धशाली हेरिटेज है। देश के अंदर अच्छा कल्चर है। इस कंपोजिट कल्चर जिसको बनाने में बहुत मेहनत लगा है, बहुत समय लगा है, इस कंपोजिट कल्चर को हमें वैल्यू करना चाहिए, हमें रक्षा करना चाहिए। बीइंग द कंट्रीमैन ऑफ इंडिया, देश के नागरिक होने के नाते हमारा देश का जो कल्चर है, कंपोजिट कल्चर, उसको रक्षा करना चाहिए, उसको हमें सम्मान करना चाहिए, उसे हमें वैल्यू करना चाहिए। हमारी भाषा हो, हमारा डांसिंग हो, हमारा खान पान हो, हमारी शिक्षा हो, इसको हमें रक्षा करना चाहिए। 7 नंबर, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। हमें रक्षा करना चाहिए, हमें इम्प्रूव करना चाहिए प्राकृतिक वातावरण को, प्राकृतिक इन्वायरमेंट को, जिसमें शामिल है जंगल, झील, नदियाँ, वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवर। हमें रक्षा करना चाहिए, हमें इम्प्रूव करना चाहिए जंगलों को, ताकि जंगल न कटे, पेड़ न कटे, जंगल के पेड़ों को डिफॉरेस्टेशन से रोकना चाहिए। हमें पेड़ों को, नया पेड़ों को लगाना चाहिए जिससे कि इन्वायरमेंट डैमेज ना हो। नदियों में पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, नदियों में कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवरों के प्रति भी हमारे मन में सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। उन्हें हमें मारकाट नहीं करना चाहिए, जानवरों की हत्या नहीं करनी चाहिए। लिविंग क्रीचर्स, चाहे वो जंगल में हो या हमारे आसपास जो लिविंग क्रीचर्स हैं, उसके प्रति हमारे प्रेम होना चाहिए मन में। कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, जो भी हो, डोमेस्टिक हो या वाइल्ड एनिमल हो, सब के प्रति हमारे मन में सहानुभूति की भावना, कंपेशन की भावना होनी चाहिए। मस्ट वी हैव कंपेशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। 8 नंबर, फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक सोच को हमें डेवलप करना चाहिए। ह्यूमनिज्म, मानवतावादी भावनाओं को हमें विकसित करना चाहिए। सब मानव एक समान है, मानव की ग्रोथ जैसे हो सके उस बात की हमें पुष्टि करनी चाहिए। हमें वो हर चीज़ करनी चाहिए जिससे मानवता का भला हो। एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यदि कुछ गलत है तो उसे सुधारना होगा। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसे पहचान करना होगा। जो गलत है उसे गलत बोलना, और अच्छा है, सही है, उसे सही बोलना, इस भावना को हमें आगे बढ़ाना होगा, मानवता को बढ़ाना होगा और वैज्ञानिक सोच को डेवलप करना होगा। भूत प्रेत, जादू टोना, ऐसी पुरानी सोच, ऐसी चीज़ों को हमें पीछे छोड़ना होगा, इन्हें भुलाना होगा, इन्हें अपने समाज से ख़त्म करना होगा, तभी देश आगे बढ़ सकेगा, देश आगे ग्रोथ कर सकेगा। अब हम लोग बात करेंगे 9वां फंडामेंटल ड्यूटी, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्यूर वायलेंस। हमें वायलेंस नहीं करना चाहिए, दंगा फसाद नहीं करना चाहिए। दंगा फसाद से भारत के नागरिकों को अलग रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। क्योंकि दंगा हो, फसाद हो, ऐसे वायलेंस हो, उससे हमें दूर रहना चाहिए। और पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे कि गार्डन हो, बस हो, ट्रेन हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो सबका प्रॉपर्टी है, उसे हमें रक्षा करना चाहिए। यदि कोई कुतुब मीनार हो या कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस हो, उसे कोई डैमेज कर रहा हो, गार्डन में कोई डैमेज कर रहा हो, रेल में कोई किसी प्रॉपर्टी को, किसी चीज़ को डैमेज कर रहा हो, रेलवे स्टेशन को कोई डैमेज कर रहा हो, तो उसे हमें रुकना चाहिए। ना हमें खुद डैमेज करना चाहिए, ना कोई और कर रहा हो तो उसे डैमेज करने की बढ़ावा देना चाहिए, उसे रुकना चाहिए हमें। कहने का मतलब यहाँ पर हुआ कि भारत को चाहिए, भारत के नागरिकों को चाहिए कि हम लोग जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी रक्षा करें। 10वां नंबर, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, so that
द नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल ऑफ इंडिविजुअल एंड अचीवमेंट। हमें अपनी ओर से पूरी कोशिश करना चाहिए, अपनी ओर से एक्सीलेंस काम करना चाहिए, बढ़िया बढ़िया काम करना चाहिए। यदि हम अकेले काम कर रहे हों तो अकेला ही सही, यदि किसी समूह का हिस्सा हो, कलेक्टिव एक्टिविटी कर रहे हो, कोई समूह का हिस्सा हो, तो उसमें ही रहते हुए हमें वो हर एक चीज़ करना चाहिए जिससे कि देश का नाम ऊंचा उठे। अपने मेहनत से, अपने लगन से हम देश के नाम को रोशन करना चाहिए, चाहे वो अकेला कर रहे हो या कलेक्टिव एक्टिविटी के रूप में काम कर रहे हो। तो आप लोग जानते होंगे हमारे देश में कुछ ऐसे खेल हैं जो इंसान को अकेले खेलना पड़ता है, उससे भी देश को गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रोंज मेडल आती है। कुछ हम लोग ऐसे एक्टिविटी भी कर सकते हैं जिसमें ग्रुप में शामिल हो, जैसे क्रिकेट। क्रिकेट में बहुत सारे लोग मिल करके कप लाते हैं, मेडल्स लाते हैं। कहने का मतलब चाहे वो ग्रुप का हिस्सा हो या फिर अलग इंडिविजुअल हिस्सा हो, अलग ही है। हमें हर तरह का से ऐसे एक्टिविटीज़ को फॉलो करना चाहिए, हिस्सा बनना चाहिए अपने लगन से, अपनी मेहनत से, ताकि कुछ अचीवमेंट को हासिल किया जा सके जिससे देश का नाम हायर हो, देश का नाम विकसित हो, देश का नाम चमके। 11वां नंबर फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रेन और वार्ड्स बिटवीन एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। हमें मौका देना चाहिए बच्चों को जो 6 साल से लेकर 14 साल के बीच के बच्चे हैं कि उन्हें कम से कम प्राइमरी शिक्षा मिल सके। उनका वो राइट है, उनका ये अधिकार है। तो मौका देना बच्चों को शिक्षा देने का हमें मौका देना चाहिए। 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों को हमें पढ़ाना चाहिए, उन्हें शिक्षित करना चाहिए, क्योंकि उनका राइट है। तो 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों को पढ़ाना, उन्हें शिक्षित करना, चाहे वो हमारे बच्चे हो या हम उसके गार्जियन हो, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, बच्चों के राइट टू एजुकेशन को पूरा करना। अब हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है। पहला, मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य को बोध हमको बताता है। दे एम्फेसाइज द मोरल एंड एथिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स। नागरिकों का जो मोरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो नैतिक जिम्मेदारी है, उस पर जोर देता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फोस्टिंग अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन, जनता में, पीपल में, नागरिकों में एक अनुशासन की भावना को फोस्ट करना चाहता है, डेवलप करना चाहता है फंडामेंटल ड्यूटी। एंड कमिटेड टुवर्ड्स नेशनल प्रोग्रेस। मोरल ड्यूटी के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटी हमारा मोरल ऑब्लिगेशन को प्रोड्यूस करते हुए कमिटमेंट चाहता है, वादा चाहता है कि देश की जनता वादा करे, कमिट करे कि वो राष्ट्र के प्रोग्रेस में अपना हाथ देगा, अपना कंट्रीब्यूशन देगा। नेशनल यूनिटी, देश की एकता को बनाए रखने में भी फंडामेंटल ड्यूटी बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है। द ड्यूटीज एम टू प्रमोट यूनिटी। फंडामेंटल ड्यूटी एम करती है, कोशिश करती है कि देश का जो यूनिटी है उसे प्रमोट किया जा सके, हार्मोनी, शांति को भी प्रमोट किया जा सके। एंड अ कलेक्टिव सेंस ऑफ प्राइड, हम लोग भारत के हिस्सा हैं, भारत हमारा देश है, ये भावना हम सब के अंदर पैदा हो, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी से ही संभव है। फंडामेंटल ड्यूटी इनकरेज करता है नागरिकों को कि देश की जो इंटीग्रिटी है, देश की जो डाइवर्सिटी है, उसको हम लोग सम्मान करें। देश में डिफरेंट टाइप की भाषा है, डिफरेंट टाइप की जातियां हैं, डिफरेंट टाइप के रीजन हैं, डिफरेंट टाइप के खान पान हैं, डाइवर्सिफाई है इंडिया में डाइवर्सिटी है। इस डाइवर्सिटी में रहते हुए भी इस डाइवर्सिटी को हमें सम्मान करना चाहिए। देश की जो इंटीग्रिटी है, अखंडता है, उसको भी हमें सम्मान करना चाहिए। तीसरा, इन्वायरमेंट एंड कल्चर। बाय मैनरिंग द प्रिजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट एंड कल्चरल हेरिटेज। इन्वायरमेंट को रक्षा करके, हमारे कल्चर का जो हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज, उसका रक्षा करके, उसको वैल्यू करके
फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कल्चरल प्रिजर्वेशन की बात करता है, प्रमोट करता है, जिससे कि हमारा वातावरण डेवलप हो, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, जिससे कि हम विकास तो करें लेकिन इन्वायरमेंट को डैमेज ना करके। इसके अलावा हमारा कल्चर का भी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, इस भावना को भी प्रमोट करता है फंडामेंटल ड्यूटी। कल्चर की प्रोटेक्ट की बात करता है फंडामेंटल ड्यूटी। चौथा है सिटीजनशिप वैल्यूज। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो फंडामेंटल राइट्स को प्रमोट करता है। एक तरफ फंडामेंटल ड्यूटी, एक तरफ फंडामेंटल राइट्स, दोनों की भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए फंडामेंटल राइट्स बहुत जरूरी है। इंश्योरिंग सिटीजन्स कंट्रीब्यूट एक्टिवली टू डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। देश में जो प्रजातंत्रीय फ्रेमवर्क है, भावना है, उसमें प्रत्येक नागरिक को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इस भावना को भी फंडामेंटल ड्यूटी प्रमोट करती है। लीगल इम्प्लीकेशन। दो नॉन जस्टिफिकेबल, हालांकि फंडामेंटल राइट्स लीगल इम्प्लीकेशन। 5वां नंबर, दो नॉन जस्टिसेबल, हालांकि कानून जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज को ऊपर अपना कोई एक्शन नहीं लेता है, नॉट जस्टिबल है। दे इन्फ्लुएंस लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क। लेकिन देश की सरकार जब कोई पॉलिसी बनाती है, कोई कानून बनाती है, लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज आवश्यक है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करता है पॉलिसी मेकर्स को, लीगल एक्टिविटी करने वाले लोगों को। एंड कोर्ट्स में यही नहीं, जो कोर्ट्स है, न्यायालय है, वो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ध्यान देता है, फंडामेंटल ड्यूटी को अपने इंसाफ देते समय ध्यान में रखता है। मैं कंसिडर देम इन रिलेवेंट केसेस इनटू रिफर्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। संवैधानिक प्रिंसिपल्स को लागू करने के दौरान फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ध्यान में कोर्ट वगैरह रखती है। दिस ड्यूटीज कंट्रीब्यूट नेचर और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है कुल मिलाकर के एक जिम्मेदार नागरिक को प्रमोट करती है, एक जिम्मेदार नागरिक को बनाती है, निर्माण करती है, जिससे कि डेवलपमेंट हो सके, देश की जो इंटीग्रिटी है, अखंडता है, वो बना रहे, देश में हार्मोनी, सुख, शांति बना रहे। तो ये क्वेश्चन था 25 मार्च का। फंडामेंटल ड्यूटी का इम्पोर्टेंट क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी का मीनिंग क्या है, और कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटी को भारत का संविधान शामिल करता है। ओके, थैंक यू।